हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम लोग यूपी जेल वाटर की आपकी तैयारी करवा रहे हैं और रेगुलरली क्लास चल रही है आपकी। सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की, सुबह 11 बजे जीके की, दोपहर 3 बजे हिंदी की और रात 9 बजे रीजनिंग की। तो ये क्लास है आपकी रीजनिंग की और सारी क्लासेस की पीडीएफ हम लोग आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो परेशान नहीं होइएगा, रात के सारी पीडीएफ आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जितने ही बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, तो आप लोग टेलीग्राम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी तरीके से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ही हम लोग सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 रीजनिंग का क्वेश्चन है। जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। 61, 2 के बाद आया 9, 9 के बाद 28, 28 के बाद 65, फिर क्या आएगा। देखो, एक का क्या करा, स्क्वायर, एक का स्क्वायर करा, एक जोड़ दिया तो दो, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर करा 9, तो ये तो आपका गलत है भैया। अब देखो, एक का क्यू करा और एक जोड़ दिया 2, ठीक है। 3 का क्यू करा, 3 का क्यू हुआ आपका 9, तो ये भी हम लोग जो सोच रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से जो रीजनिंग है वो गलत चल रही है, ठीक है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा, देखो, एक का क्यू करा, एक एक जोड़ दिया, दो का क्यू करा 8, एक जोड़ दिया 9, बिल्कुल ठीक है। तीन का क्यू करा 27, 27 में एक जोड़ दिया 28, बिल्कुल ठीक है। क्यू वाली रीजनिंग ठीक है। चार का क्यू करा 64, एक जोड़ दिया 65। अब आएगा आपका पांच का क्यू, पांच का क्यू 125, एक जोड़ दो तो 126। कहीं दिख रहा है 126? पहले ही ऑप्शन में दिख रहा, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, 62 जल्दी से बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा 62 का। देखो यहाँ पर चल रहा ए बी सी डी ई एफ जी। यहाँ पर ये बात तो आपकी कंफर्म हो गई कि पहले स्थान पर जी आएगा। एक ही ऑप्शंस में दिया, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस एक ही ऑप्शंस में दिया, आगे बढ़ जाओ। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नीचे दी गई गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत पद, जल्दी बताओ कौन सा पद जो है वो गलत है। पहले तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि जो आपकी रीजनिंग चल रही है वो किस प्रकार की रीजनिंग चल रही है, फिर हम आपका गलत पद जो है वो बता सकते हैं। जल्दी बताओ कि सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6 और एक जोड़ दो, 7 दूनी 14, दो घटा दिया तो कितना आ गया 12, ठीक है। फिर क्या होगा, 12 दूनी 24, तीन जोड़ दिया 27, 27 दूनी कितना हो गया आपका 54, और 54 में से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 50। यानी कि यहाँ पर 51 लिखा हुआ है, तो 51 आपका गलत है। इसमें क्या हो रहा, एक जोड़ रहा, दो माइनस हो रहा है, फिर तीन जोड़ रहा है, फिर चार माइनस होंगे। यानी कि जो श्रृंखला है बहुत अजीब सी चल रही। तीन दूनी 6, एक जुड़ गया, 7 दूनी 14, दो घट गए 12, 12 दूनी 24, तीन जुड़ गया 27, 27 या 51, चार घटेगा क्या होगा, सॉरी 27 दूनी 54, चार घटेगा तो 50। यहाँ पर 51 आ रहा है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पद हमको छांटना था। मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है, जो कॉलोनी से है वो बताइए। यानी कि कॉलोनी का संबंध किस जीव से है। अगर आपको पता होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चींटियां होती हैं ना, वो कॉलोनी बनाकर रहती, समझ रहे। और चींटियों में कौन सा अम्ल होता है, जरा बता देना आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताना। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए यही है कि चींटियों में कौन सा अम्ल होता है बच्चों, ठीक है। जरूर से बताइएगा। 65 से 67 तक आपको क्या समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया शब्द आपको बताना है, संख्या या शब्द युग्म, ठीक है। देखो, इसका संबंध इससे है तो सात का संबंध किससे होगा। पहले तो आप रीजनिंग देख लो क्या रीजनिंग चल रही, फिर उसके हिसाब से आप बताइएगा। 5 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 25, और 4 घटा दो तो क्या हो जाएगा 21। 7 का स्क्वायर करो 49, ठीक है। देखो, 5 का स्क्वायर करा और 5 से एक कम 4 घटा दिया तो हो गया आपका 21। 7 का स्क्वायर कर दो और 7 से एक कम 6 घटा दो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 6 घटा दो कितना हो जाएगा आपका 43, 43 दिख रहा कहीं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगर राजगीर पत्थर से संबंधित है तो बड़ई किससे संबंधित होगा। सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। राजगीर जो है वो पत्थर से संबंधित है, तो वड़ई जो है वो किससे संबंधित होगा। तो सही आंसर हो जाएगा लकड़ी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी से संबंधित होगा। फर्नीचर नहीं लगा देना, फर्नीचर जो है उसमें लकड़ियों का पूरा आ जाता सामान, समझ रहे हैं। तो जिस प्रकार राजगीर पत्थर से संबंधित है उस प्रकार बड़ई जो है वो लकड़ी से संबंधित होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पेल को लीप लिखते हैं तो पोस्ट को क्या लिखेंगे। तो इनने क्या करा देखो, सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट लिख दिया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्या है हमारा पी, और सबसे लास्ट में लिख देंगे हम इसको, इसको भी हमने सबसे लास्ट में लिख दिया। ठीक है। अब क्या किया इनने, जो सबसे लास्ट में था उसको दूसरे नंबर पे लिख दिया। देखो ई को, तो सबसे लास्ट में हमारा क्या है एच, तो एच को हमने दूसरे नंबर पे लिख दिया। यानी कि तीसरा और पहला जो स्थान है वो अभी खाली है। तो पहले तो देखो लास्ट में पी यहाँ नहीं है, लास्ट में पी यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो अब देखो दो ही ऑप्शंस बचे आपके पास। अब देखो एच जो है वो दूसरे स्थान पर एक ही जगह है, यानी कि तीसरे ऑप्शंस में, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सोप जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ रहे हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि जितने कम समय में रीजनिंग आप लोग कर लें वो ज़्यादा सही है। ठीक है। यहाँ पर आपको तीन विकल्प दिए हैं, चार विकल्प दिए हैं, एक विकल्प को बताना है जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। बुकर पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसमें से भिन्न कौन सा है, जल्दी बता दो। जल्दी बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो बुकर पुरस्कार हुआ, साहित्य का नोबेल पुरस्कार हुआ और ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ। ये सभी जो हैं वो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जबकि मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए आपका सही आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर 10 का डिवाइड करो जरा 60 से तो 6 आ जाएगा। 20 का डिवाइड करो 120 से तो ये भी 6 आ जाएगा। 40 का करो, 4 × 24 6 आ गया। यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 देखो बच्चों, 70 में कौन सी रीजनिंग दी, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ 70 में कौन सी रीजनिंग दी। देखो एस और जेड, एस आता 19वें नंबर पे और जेड आता 25वें नंबर, सॉरी 26वें नंबर पे, यानी कि 19 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया 26। अब देखो बी आता दूसरे नंबर पे और जे आता 10वें नंबर पे, यानी कि इसमें 8 जोड़ ला। इसमें 7 जोड़ा था, इसमें 8 जोड़ ला। अब देखो जो हमने रीजनिंग सोची है वो एक्चुअल में सी और डी ऑप्शंस में चल रही है या नहीं चल रही। देखो पी जो है वो कौन से नंबर पे आता, जल्दी बताइए। पी कौन से नंबर पे आता, पी आता आपके 16वें नंबर पे। ठीक है। पी आता आपका 16वें नंबर पे आता कि नहीं आता। ठीक है। उसके बाद 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23, 23वें स्थान पर आता आपका डब्ल्यू, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। एम आता आपका 13वें नंबर पे, 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, और 20वें नंबर पे आपका टी आता है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि यहाँ पर 7 प्लस, यहाँ पर 7 प्लस, यहाँ पर 7 प्लस, केवल बी ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर 8 प्लस हो रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर देखो x जो है वो y से बलवान है, लियो भैया हमने x को बलवान बना दिया y से। यहाँ पर हम जो ज़्यादा बलवान होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो जिस कम होगा वो उसको नीचे रखेंगे। ठीक है। अब जो है y जो है वो z से बलवान है, y जो है वो z से बलवान है। लो भैया हमने y को बना दिया z से बलवान, y को z से बलवान बना दिया। ठीक है। अब मुझे कह रहा है p, और p जो है वो q से बलवान है, p जो है वो q से बलवान है, p जो है वो q से बलवान है, परंतु बाई से कमजोर है, परंतु बाई से कमजोर है, यानी कि बाई जो है वो पी और क्यू दोनों से ज्यादा बलवान होगा। यानी कि यहाँ कहीं आ रहे होंगे, लेकिन जेड के साथ अगर कंपैरिजन दिया होगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम निकाल लेंगे। मुझे कह रहा है क्यू जो है वो जेड से बलवान है, यानी कि क्यू जो है वो जेड से ही बलवान है, यानी कि एक्स सबसे बलवान, फिर वाई, फिर पी, फिर क्यू, फिर जेड, ये आपकी श्रृंखला बन रही है। अब मुझे कह रहा है कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है, जेड जो है वो बेचारा सबसे कम बलवान है, यानी कि सबसे कमजोर है। यानी कि इस क्वेश्चन का बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। हर एक रीजनिंग को मैं अच्छे तरीके से आपको करवा रहा हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे अगर जिनको रीजनिंग नहीं भी आती होगी तो उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये इस प्रकार की रीजनिंग ऐसे होती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर एग्जाम में इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे। लोड को किसी कोड में हम MPVE लिखते हैं और ड्राइव को ये लिखते हैं, तो लेडर को क्या लिखेंगे। देखो एल का यहाँ कोड आ रहा है एम, तो यानी कि सबसे पहले तो एम आएगा। ए का कोड क्या आ रहा है यहाँ बी, यानी कि एम बी आएगा। एम बी कौन से ऑप्शंस में दिया है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, दो ऑप्शंस बचे हमारे पास बी और डी। एम बी वाले दो ऑप्शंस है बी और डी। अब देखो डी को हम कोड में क्या लिख रहे हैं, हम डी को लिख रहे हैं ई, यानी कि यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, तो दोनों ऑप्शंस में है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। फिर ई को हमने क्या लिखा, ई को लिख रहे हैं हम क्या, जल्दी बता दो। ई को लिख रहे हैं हम यहाँ एफ, तो यहाँ पर एफ, तो एफ कौन से ऑप्शंस में, केवल दूसरे
ऑप्शंस में आया, यानी कि दूसरा ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 72 का दूसरा ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने ये रहा, जल्दी बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते, बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते। देखो यहाँ पर डिवाइड करो, 3 का डिवाइड करो 12 से, 4 4 बार आ रहा, और 18 चौके कितना होता, 72। देखो आ रहा, जो हमने सोचा वो आ रहा। अब देखो यहाँ पर 4 का डिवाइड करो 16 से, 4 आ रहा, और 32 चौके कितना होगा, 128। बहुत अच्छी बात है, जो हमने सोचा वो बिल्कुल ठीक है। अब देख रहा 24 का मल्टीप्लाई हम किस में करें कि 112 आ जाए, यानी कि 24 चौके 196। ठीक है, सॉरी, 24 का मल्टीप्लाई हम किस में कर दें कि 112 आ जाए। ठीक है, जल्दी बताओ, 196 वो हमने गलत बोल दिया था, उसको आप लोग बिल्कुल भी हटा दीजिएगा। ठीक है, 24 पंजे होता है आपका 120। यहाँ पर सही आंसर दोस्तों 3 होगा, समझ रहे। अब आप सोच रहे होगे कैसे, अब देखना यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या। 12 जो है वो डिवाइड बाई है 3 से, और मल्टीप्लाई है आपका 18 से। तो देखो 3 का 4, और यहाँ पर 18, तो 18 चौके 72। इसी प्रकार से रीजनिंग चल रही। अब इसी प्रकार से हमको दूसरे टर्म्स में लगाना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ले रहे हैं हम एक्स। ठीक है, और यहाँ पर कितना है जल्दी बताओ, 24 है कि नहीं, 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, यहाँ पर कितना हो जाएगा। बराबर में 112 चल रहा है, ये भी ध्यान रखना, बराबर में क्या चल रहा, 112। ठीक है, बराबर में यहाँ 112 चल रहा। तो अगर आप इस पूरे टर्म्स को सॉल्व करोगे तो हमें x बराबर में कितना मिलेगा, x बराबर में मिलेगा हमारा 3। क्या मिलेगा, 3। कैसे मिलेगा देखो, वो भी हम बता दे रहे हैं। देखो 24 डिवाइड बाई एक्स है, यहाँ पर 112 था, 24 को ले जाएंगे हम, यहाँ पर कितना बचेगा। देखो 24 को इसके नीचे ले गए, ठीक है कि नहीं ले गए। ठीक है, अब काटेंगे हम 8 से, 8 से काटो जरा यहाँ पर, 8 एकम 8, 8 चौके 32। ठीक है, और यहाँ पर काटो, 8 तिया 24। अब दे जो कितना हो जाए, 14 अपॉन में एक्स बराबर में कितना है, 14 अपॉन में 3। 14 से 14 गया तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो समझ में आ गया, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। थोड़ी हार्ड रीजनिंग थी, आराम से कर सकते थे। लुप्त संख्या बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 74, लुप्त संख्या बताइए कि सही आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74। देखो ये है 915, ये एक संख्या बन रही 915। ठीक है, और यहाँ पर देख लो 364, 364, इसका माइनस करोगे तो 551 आएगा। क्या आएगा, 551। इसी प्रकार से 543789, यानी कि 789 में से 543 माइनस करोगे तो 246 आएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे 863, 863 और 241 माइनस कर लो, 3 में से 1 गया 2, 4 6 में से 4 गया 2, और 8 में से गया, यानी कि 622। कौन से ऑप्शंस में दिख रहा, दूसरे ऑप्शंस में। दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ईंट मकान पुल। ईंट मकान पुल, जल्दी बताइए। ईंट मकान पुल में आपको बैनारिक बताना है, बैनारिक बताना है। तो देखो मकान के अंदर ईंट लग जाते हैं, लगते कि नहीं लगते, और ईंट जो है वो पुल में भी लगते, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जे ईंट हो गया, जे मकान हो गया, जे पुल हो गया, क्योंकि ईंट जो है वो दोनों के निर्माण में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदू एक व्यक्ति को और संगीत करते हुए यह कहता है कि वह मेरी पुत्री के भाई के दादा की इकलौती बहू के पिता हैं, तो वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार संबंधित होगा, जल्दी बताओ। तो वह व्यक्ति जो है वो चंदू का क्या होगा, ससुर होंगे, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया आप लोगों को, लेकिन आप लोग कोशिश करना ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने की। यहाँ पर भी देख लीजिए, ब्लड रिलेशन है, आर जो है वो डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एम क्यू का पिता है, तो ए का चाचा कौन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही बता रहे होंगे, तो जल्दी बताओ। तो ए का चाचा कौन है, ए का चाचा है आर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कितने तरबुज हैं जल्दी गिन लो, कितने तरबुज हैं इसमें जल्दी गिन लो, कितने तरबुज हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टोटल 20 तरबुज आप लोगों को गिनने में मिलेंगे, कितने टोटल 20, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बी से दक्षिण पश्चिम 5 किलोमीटर पर ए है। देखो बी से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम 5 किलोमीटर पर कौन है, ए है, तो बीजे हो गया। ठीक है,
5 किलोमीटर पर, पहले यहाँ पर देख लो, बी से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर ए है, ये मान लिया हमने 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। मुझे कह रहा है कि सी से दक्षिण पूर्व 5 किलोमीटर पर बी है। सी से दक्षिण पूर्व, ये यहाँ पर सी होएगा, दक्षिण पूर्व ये है, 5 किलोमीटर कौन है, बी है। ठीक है, सी के उत्तर में 3 किलोमीटर डी है। देखो ये यहाँ पर कहीं जो है वो डी होगा, 3 किलोमीटर पे है, और वो कितने, 3 किलोमीटर पर। चलिए, अब वो कह रहा है तब डी जो है वो कहाँ है, तब जो डी जो है, डी है कहाँ, तो डी जो है इन चारों ऑप्शंस में बताइए। यहाँ से आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि डी जो है ए के उत्तर दिशा में है। देखो है ए के उत्तर दिशा में, तो ए से उत्तर में है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी, ए से उत्तर में है डी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगी, जल्दी बता दीजिए। और ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, जल्दी बताइए कौन सी प्रश्न आकृति जो है वो उत्तर आकृति को पूरा करेगी। सिंपल है, आसानी से जोड़ के बता लीजिए। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल में सही आंसर क्या हो जाएगा, 80 का बी, बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। कौन सा, बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 रीजनिंग के क्वेश्चंस, जो कि प्रत्येक रीजनिंग को मैंने आपको समझा के करके कराया है और अच्छे से कराया। अगर आपको फिर भी मेरी थोड़ी सी गलती लगे तो मुझे बता दीजिएगा, उस गलतियों को सुधारने का प्रयास करूंगा। और ये सारी रीजनिंग की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे जरूर से ऐड हो जाइएगा, वहां से आपको बहुत फायदा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।